हाय हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल द नीवी शो। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस एंड सपोर्ट। आप लोगों ने, मैंने जैसे कि कहा था कुछ दिनों तक वीडियोस नहीं डाल पाऊंगी। जो भी मेरे मेंबर्स को अवेलेबल थे वो वीडियोस ही अपलोड कर रही थी। बाकी के वीडियोस लाइक टीजर्स या फिर ट्रेलर्स, नए गाने जो भी आए हैं, मैंने उन पर रिएक्ट नहीं किया है अब तक, क्योंकि पास्ट डेज में मैं कुछ बहुत ही बिजी थी। लाइक बहुत सारे फैमिली फंक्शंस चल रहे थे, गेट टुगेदर्स चल रहे थे, ट्रैवलिंग चल रहा था, सो आई कुडंट रिकॉर्ड एनीथिंग। जो प्रीवियसली रिकॉर्डेड थे, जो प्रीवियसली अपलोडेड थे, जो मेंबर्स के लिए अवेलेबल थे, मैंने वही पब्लिक किया हुआ था। सो आई नो आई एम बीइंग लेट। लाइक बहुत सारे इन 4-5 दिनों में टीजर्स, ट्रेलर्स और बहुत सारे गाने भी रिलीज हो चुके हैं, अपलोड हो चुके हैं। सो आई ट्राई माई बेस्ट टू कवर ऑल ऑफ देम, बट इफ़ आई मिस समथिंग प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स कि ये आपने मिस कर दिया, इस पर रिएक्ट कर सकते हो बोल के। I'll be happy to read those comments and try to get to them। जो भी लेटेस्ट टीजर्स ट्रेलर्स होते हैं उस पर मैं ज़्यादा ध्यान दूंगी, और गाने भी जो लिरिकल गाने अपलोड हो रहे हैं उन पे ध्यान दूंगी। बाकी के जो भी सजेशंस हैं थोड़ा टाइम लगेगा। एज आई सेड, बहुत सारे लोग ऑलरेडी पूछ चुके हैं, बहुत वेट कर चुके हैं। सो आई एम ट्राइंग टू मेक अप ऑल दोज सजेशंस। सो होपफुली यू guys still support me and have that patience। आज हम लाइक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक हम पहला वीडियो जो रिएक्ट करने वाले हैं, ये एक तमिल मूवी के ऑफिशियल टीजर पे रिएक्ट करने वाले हैं। मूवी का नाम है कराते बाबू। इसमें रवि मोहन, दाऊदी एस जिवाल, शक्ति वसुदेवन, के एस रविकुमार, नासर, काली वेंकट, वीटीवी गणेश, सुब्रमण्यम शिवा और बहुत सारे लोग हैं। इस मूवी के डायरेक्टर हैं गणेश के बाबू और म्यूजिक दिया है सैम सीएस ने। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते अपना रिएक्शन। ஊழல்வாதிங்க ஒன்னா சேர்ந்து மைனாரிட்டியை மெஜாரிட்டி ஆக்குனது எங்க தலைவர் இல்ல, மறைஞ்ச உங்க தலைவர் தான். தப்புங்க, இது ரொம்ப தப்புங்க. எங்க தலைவரை நீங்க தப்பா பேசுறீங்களா? அவமானப்படுத்துறீங்களா? அதுவும் மறைஞ்ச முன்னாள் முதலமைச்சரை நீங்க அசிங்கப்படுத்தி கொச்சப்படுத்தி பேசியிருக்கீங்க. ஒரு நாள் மழை வரும். சட்டையை வச்சு அரசியல் பண்ணலான்னு பார்த்தேன், ஆனா அவங்க அந்த போடுங்கண்ணா, சைடுல போனா. ஒரு வேலை அண்ணன் செத்துட்டா உன் நிலைமை என்ன? அப்புறம் என்னப்பா, ஆர்கே நேரம் 27 நம்ம ரெடியாக சொல்லு. இடைத்தேர்தல் ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு. உங்களுக்கு பாபாவை பற்றி தெரியுமா? எனக்கு தெரியும். நீ உன் தொழிலுக்காக அரசியல் பண்றவன், நான் அரசியலே தொழிலா பண்றவன். அந்த தொகுதியில் ஒரு மண்ணு பொம்மை நிற்க வச்சா கூட அவன் கட்சி தான் ஜெயிக்கும். ஊருக்குள்ள புலி வர்ற வரைக்கும் வேட்டைக்காரனை பத்தி தான் அந்த ஊரே பேசும். ஒரு நாள் புலி வரும். Sudden look gap straight at your soul। Okay, let me start from the dialogue where Ravi Mohan said that politics, like जो भी वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो तुम अपने लाइवलीहुड के लिए कर रहे हो, बट दिस इज़ माई जॉब बोल के जो बोलते हैं ना, मुझे लगा वो अगर वो जो वर्डिंग है ना लाइवलीहुड एंड जॉब का, अगर वो लाइक उल्टा होता तो शायद ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता, बिकॉज इट माइट बी योर जॉब बट इट्स माई लाइवलीहुड बोले तो और ज़्यादा इफेक्ट पड़ता बोल के मुझे लगा। बिकॉज जॉब इट्स काइंड ऑफ डेली सेम थिंग ऐसा होता है, बट लाइवलीहुड इट मीन्स तुम्हें वो करना ही है, बिकॉज दैट्स हाउ यू लिव, राइट। सो वो मुझे थोड़ा डिफरेंट लगा कि क्यों थोड़ा इम्पैक्ट कम कर रहे हो डायलॉग से। एनीवेज, एंड इट्स ऑल्सो सेज दैट ही इज़ वेरी वेरी केपेबल। लाइक इट्स काइंड ऑफ मैं हर दिन वही काम करता हूँ, इसी फील्ड में रहता हूँ, यही सब कुछ देखता हूँ, सो आई नो इन एंड आउट ऑफ पॉलिटिक्स बोल के जिस तरह से वो बोल रहे थे ना, मीनिंग आ सकता है। सो एनीवेज,
मुझे ऐसा लगा, सो आई जस्ट वांटेड टू से दैट आई एम नॉट गेटिंग इट रॉन्ग और समथिंग. लेट मी नो अगर आपका कुछ और ही ख्याल है तो. एंड वन मोर थिंग, इसमें जो स्टार्टिंग में पार्लियामेंट में जो बातें बोल रहे थे कि तुम ऑब्वियसली एक अपोजिशन जो लीडर्स होते हैं, अपोजिशन पार्टी के जो होते हैं, जो सत्ता में होते हैं, उनके साथ ऐसे ही होता है कि आपके दौर में आपने ऐसा किया था, आपके दौर में जो तू में होती रहती है. हमेशा बोलते हैं तुम लोगों ने ये प्रॉमिस किया था, ये वादे किए थे और निभाया नहीं बोल के. सो वो जो कॉन्वर्सेशन था, मुझे याद है मैंने जब ये पहला टीज़र आया था कराटे बाबू का, मैंने देखा था बट आई कुडंट अंडरस्टैंड एनीथिंग बिकॉज उसमें सबटाइटल्स नहीं दिए गए थे. सो मैंने देखा था बट आई डिड नॉट अपलोड इट बिकॉज मुझे कुछ समझ में नहीं आया, बिकॉज दैट्स कम्प्लीटली डायलॉग बेस्ड. वो पूरा टीज़र सिर्फ एक पार्लियामेंट में बोलने का ही था. सो दूसरे कुछ सीन्स भी नहीं थे जो मुझे समझ में आया है कि क्या बोल रहे हैं, क्या है बोल के. एंड पॉलिटिक्स के बारे में था. सो आई डोंट वांटेड टू से समथिंग रॉन्ग बिकॉज यू नो देट्स नो कॉन्टेक्स्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड. और सबटाइटल्स नहीं थे, सो आई थॉट ओके आई लीव इट अलोन. एंड थैंकफुली ये टीज़र जो ऑफिशियल टीज़र रिलीज हुआ है, इसमें सबटाइटल्स भी एडेड थे. सो आई वाज एबल टू अंडरस्टैंड. एंड बेसिकली एक पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में है जो एक अपोजिशन में सत्ते में है. एंड एक जो भी अपोजिशन में होते हैं वो जो पावर में रहते हैं उनको नीचे लाने की कोशिश करते रहते हैं. एंड ड्यूरिंग दैट प्रोसेस दे डू लॉट ऑफ थिंग्स. एंड जो सत्ते में होते हैं वो अपने आप को वहीं उसी जगह पे रहने के लिए वो भी बहुत सारी चीज़ें करते हैं, जो आई थिंक इस मूवी में बहुत ज़्यादा डीपली दिखाया गया है कि इट इन्वॉल्व्स ब्लड ऑल्सो बोल के. फैमिली हमारे फैमिली को सेफ रखना पड़ता है बिकॉज फैमिली माइट बी लेवरेज ऑल्सो. क्योंकि जिस तरह से वो पता नहीं वो ड्राइवर था या फिर उनका रिलेटिव था, उनका देवर था, पता नहीं, जिस तरह से बोल रहा था ना कि अगर भाई मर गया तो आपका क्या होगा. सो आई फाउंड दैट काइंड ऑफ थ्रेट, लाइक थ्रेट बोल के लग रहा था बिकॉज द वे शी सॉ हिम, लाइक वो डर के अपनी सांसें रोक के उनको देख रही थी ना, तो मुझे लग रहा था वो थ्रेट काइंड ऑफ वे में ही बोल रहे थे. बट ऑल्सो शी माइट बी वेरी स्केर्ड कि बहुत अफ्रेड होगी कि यार ये क्या, हाँ यार क्या हो सकता है अगर मेरे पति मर गए तो क्या होगा मेरा. आई थिंक शी वॉज प्रेगनेंट ऑल्सो. ओके, एनीवेज लाइक शी इज़ वेरी स्केर्ड बिकॉज थ्रेट के लिए स्केर्ड थी या फिर सिचुएशन के बारे में सोच के आगे क्या होगा बोल के सोच के स्केर्ड थी, वो हमको बाद में पता चलेगा. बट एनीवेज इट्स काइंड ऑफ जो भी पॉलिटिकल पार्टीज में जो मिनिस्टर्स होते हैं जो उसमें एक पार्टी को बिलोंग करते हैं, उनके जो भी सपोर्टर्स हो वो जिस तरह से एक एक छोटी सी चीज़ को बाहर निकालते हैं, खोद के बाहर निकालते हैं कि उनका एक गलती दिखाना है, उनका एक खामियां बाहर निकालना है, उसको हाईलाइट करके दिखाना है. एंड बाई इलेक्शंस के बारे में भी टॉपिक आया है कि किसी बड़े जो भी सत्ते में होते हैं उनका सडन डेथ हो जाए तो बाई इलेक्शंस लेके आना पड़ता है, या फिर डेथ हो जाए या फिर सडनली दे रिज़ाइन समथिंग लाइक दैट. वो कुछ हो जाए तो अगर वो सीट खाली हो जाएगा सडनली तो दे हैव टू हैव दैट बाई इलेक्शन. सो वो इलेक्शंस लाने के लिए जानबूझ के उन्होंने कुछ किया है या फिर वो नेचुरल था, क्या था पता नहीं. सो वील हैव टू वेट एंड वॉच फॉर दिस मूवी. इट लुक्स वेरी इंटेंस काइंड ऑफ. एंड पॉलिटिक्स के बारे में ज़्यादातर सब लोग जानते हैं कि कितने ऐसे होते हैं सिचुएशंस की पावर के लिए एक इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता बोल के इसमें दिखाया गया है. लाइक लोगों को किस तरह उनका ब्रेन वॉश किया जाता है, लोगों को किस तरह डाइवर्ट किया जाता है, एक मेन प्रॉब्लम से उनका ध्यान हटाने के लिए कैसे छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को बढ़ाते हैं, बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं वो हो जाए. और एंड इट्स ऑल्सो काइंड ऑफ पर्सनल थ्रेट्स ऑल्सो. लाइक जिस तरह से रवि मोहन जी को एक सीन में दिखाया गया था कि लाइक हिज बैक इज injured and everybody is circling around him to fight him or they are trying to kill him. like जो भी उनके अगेंस्ट के पार्टी लोग हैं वो उन्होंने भेजा होगा इनको मारने के लिए. सो इस तरह की चीज़ें हम मोस्टली जो भी चीज़ें होती हैं हमको ज़्यादा डिटेल्स में पता नहीं होती है जो आम जनता होती है. बट इस मूवी में आई थिंक दे आर ट्राइंग टू शो दैट दिस हैपेंड बोल के. आई एम नॉट श्योर अगर ये मूवी एक रियल लाइफ स्टोरी पे बेस्ड है या फिर रियल लाइफ इवेंट्स को लेके बेस्ड है, बट इट्स काइंड ऑफ शोइंग कि ऐसे ऐसा होता है बोल के. एंड
कुछ ना कुछ सच तो होगा ही यार क्योंकि पॉलिटिक्स आई डोंट नो यार, मुझे पहले से ही पॉलिटिक्स के बारे में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा है एंड आई ऑलवेज फील दैट you'll have to have a lot of courage to get into it, and also you'll have to have that smartness, that cunningness also to stay in that. Like अगर तुम्हें पॉलिटिक्स में रहना है तो सच्चाई के साथ, ऑनेस्टी के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ you have to have that cunningness. So I really feel यार कि अगर एक पल किसी को हम अच्छा मानने लगते हैं, सही मानने लगते हैं, तो कुछ न्यूज़ ऐसे आ जाती हैं कि पता नहीं वो उनको फ्रेम करने के लिए हो जाए या कुछ भी हो जाए, उनके जो चीज़ें कुछ बाहर आ जाती हैं सडनली, तो वी ट्राई टू अटैच दैट, अच्छा यार इन्होंने ये काम किया है तो इट्स इवन ऐसा सोचते हैं, बट इट्स नॉट लाइक कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं कि वी कांट इवन कॉम्प्रहेंड कि हमने इनको वोट दिया था, हमने इनके बारे में ऐसा सोचा था, अब क्या निकले यार। सो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमको डाइजेस्ट करनी पड़ती है, अपना खुद का जो भी सोच है उसको लगाना पड़ता है, इंस्टेड ऑफ जस्ट फॉलोइंग ब्लाइंडली जो भी दिखाते हैं, जो भी कुछ कहते हैं, दूसरे के जो भी थॉट्स होते हैं उनको सुन के अपना खुद का जो इवैल्यूएशन है वो करना पड़ता है। सो इट्स अ वेरी वेरी टफ जॉब टू अंडरस्टैंड ऑल्सो कि पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कौन क्या है बोल के। So we'll have to have that presence of mind also. So I always feel that I don't have that kind of कि मुझे कभी ऐसा लगता है कि यार मैं कुछ देखती हूँ तो I take lot of time to see it, to believe also कि सच में हुआ था या फिर ऐसे ही एक छोटी चीज़ को बड़ा करके दिखाना है, एंड देन आई फील इज़ इट ट्रू, ऐसा फीलिंग्स आने लगती है। सो आई टेक लॉट ऑफ टाइम, सो आई डोंट नो, कभी रिग्रेट भी करने लगती हूँ कि यार मैंने इनको क्यों वोट दिया, या फिर कभी ऐसा लगता है अच्छा ठीक है मैंने इनको चांस दिया, देखेंगे इस बार क्या करेंगे, ऐसा लगता है। बट यू गाइस नो कि यार क्या चल रहा है आजकल पॉलिटिक्स में सब कुछ बोल के। बट अगर आपको इस मूवी के स्टोरी के बारे में कुछ आइडिया है तो लेट मी नो कि ये रियल इवेंट्स में कुछ बेस्ड करके उन्होंने डाला है या फिर जस्ट जनरलाइज्ड वे में पॉलिटिक्स के बारे में दिखाया है। आई वुड लव टू नो यार सीरियसली। आप लोग बताइए आपको क्या लगता है, कमेंट्स में जरूर लिख के भेज दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले रेशम तक के लिए, बाय।